मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। जो लोग कुफ्र करें और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर ज़मीन भर सोना दे तो फिदिये में ही तो भी हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब है और जिनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला इस आयत में हमें बता रहे हैं कि जिसने अल्लाह ताला का जो है कुफ्र किया, आयतों को झुटलाया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की और मरते दम तक काफिर ही रहे, तो फिर मरने के बाद क़यामत के दिन अगर वो ज़मीन भर जितना सोना भी फिदिया दे ना, तो तब भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, यही हमारी इम्तिहान गाह है। हमारा जब स्कूल में पर्चा होता है तो उस स्कूल में ही हमारे पास जो तो हमें 3 घंटे दिए जाते हैं पेपर के, बस उसी 3 घंटे में हमें वो पेपर करना है। अब उस 3 घंटे में हमने जो पेपर किया वही रिज़ल्ट में हमारा आता है। जिस दिन हमारा रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है कि हमने अपने उस पर्चे में क्या किया था। अच्छा किया था तो हम लोग पोजीशन पर बना लेते हैं, बुरा किया था तो फेल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अब पर्चा देने के रिज़ल्ट वाले दिन कोई गिफ्ट दे प्रिंसिपल को या कोई पैसे दे कि हमें पास कर दे, तो अब कुछ हो सकता है? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो रिज़ल्ट अनाउंस का दिन है। तो यही बात है कि फिर मरने के बाद सारे दरवाजे बंद तौबा के, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं चाहे ज़मीन भर सोना भी देगा तो भी कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसे लोगों के लिए दर्द देने वाला अजाब है और इनका कोई मददगार भी नहीं होगा। लन तनलुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकु मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज़ भलाई ना पाओगे, और जो तुम कुछ खर्च करोगे अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंसान के साथ साथ हम मुसलमानों की क्या तरबियत की है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करोगे तो तुम जब तक के भलाई नहीं पा सकोगे। भलाई कैसे पाने की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला में कि जो हमारी पसंदीदा चीज़ है दुनिया की, अगर हम उसे सीने से लगा कर रखें हमेशा मरते दम तक, और किसी ज़रूरतमंद के वक्त उसको ना दें, या जो माल है हम उसमें से ना खर्च करें, तो हमारे अंदर वो तकवा पैदा ही नहीं हो सकेगा। जैसे कि तकवा की नशिस्त पहले गुजरी है, तो उसमें आपने सुना कि तकवा के लिए ये एक स्टेप ये भी ज़रूरी है कि हमें अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है। और अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है वो बेहतरीन होगा खर्च करने वाला, कि जो तुम्हारा पसंदीदा हो, जो चीज़ तुम्हारी पसंदीदा हो उसमें से खर्च करो तो तुम भलाई में कामयाब हो जाओगे। और इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि इंसान जो है अगर जिस चीज़ को कुर्बान करता है तो उसकी एक तरह से मोहब्बत भी कम होती चली जाती है। जो चीज़ दूर हो जाती है तो उसकी रग़बत भी कम हो जाती है। जो चीज़ को हम अपने पास सेंध के रखें, सीने से लगा के रखें, तो मोहब्बत अपनी जगह पर बरकरार रहती है और हर रोज़ उसकी लालच भी बढ़ती रहती है। तो जब हम अपने अंदर वो नफ्स पैदा कर लेंगे, वो जज्बा पैदा कर लेंगे, वो ज़र्फ़ पैदा कर लेंगे कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करने की ताकत रखते हैं, वो चीज़ का जज्बा रखते हैं, उसको खो देने का, उसको खर्च करने का, तो हमारे अंदर क्या पैदा होगा? तक़वा पैदा होगा, ज़र्फ़ बढ़ेगा, अल्लाह ताला के मुक़र्रब बनेंगे, और ये दुनिया की जो मोहब्बत है, दुनिया की जो दौलत है, दुनिया की जो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ से रग़बत कम होगी, आखिरत की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च वही करेगा, अपनी दौलत को कुर्बान ही वही करेगा जिसे अल्लाह से और आखिरत से मोहब्बत है, जिसे इस बात का यकीन है कि ये दुनिया का माल, ये यहाँ की चीज़, ये सब झूठी है, हकीरें, ख़त्म होने वाली फ़ना है, और मुझे अपने रब की रज़ा चाहिए, और मेरा ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि मैं अपने रब की रज़ा हासिल करके अपने जो असली ठिकाना है मेरा जन्नत, मैं वहाँ जा सकूँ। तौरात की नज़ूल से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, इसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। याकूब अलैहिस्सलाम ने
तौरात नज़ुल होने से पहले कुछ चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर रखा हुआ था कि मैं ये नहीं खा सकता, ये हराम होगा, इसकी इजाज़त अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, और बनी इसराइलियों ने अपने ऊपर वो हलाल करके रखा हुआ था। जब तौरात उतरी फिर उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है, तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अल्लाह ताला बनी इसराइलियों से कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो लेकर आओ तौरात और पढ़ के सुनाओ कि उसमें क्या चीज़ हलाल थी और क्या चीज़ हराम की थी अल्लाह ताला ने। अब आज की मौजूदा वक्त में तुमने उस तौरात में चेंजिंग करके हलाल चीज़ को हराम और हराम चीज़ को हलाल कर लिया, तो फिर अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ हक सामने आ जाएगा कि क्या था हक क्या था सच। अगर तुम सच्चे हो तो लाओ तौरात लेकर आओ, पढ़ो और सुनाओ। अब बनी इसराइल कैसे पढ़ें तौरात, क्योंकि उसमें हलाल चीज़ का पता चल जाएगा जो इन्होंने अपने ऊपर खुद जानबूझकर हराम की हुई है, और उस चीज़ का पता चल जाएगा जो हराम है और इन्होंने अपने ऊपर हलाल कर रखी है, क्योंकि तौरात वाज़ेह बता देगी कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या हराम था और क्या हलाल। इसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे वही जालिम है, यानी कि तौरात जब हक और वादे कर दे इस चीज़ का ये इल्म रखते हैं और उसके बाद भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधने, यानी कि ये उसमें तहरीफ करके अपने पास से उसमें इजाफा करके तौरात में और इंजील में अपने पास से इजाफा करके, और जब ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर सबसे बड़ा जालिम और फिर कौन होगा कि अल्लाह ताला की तरफ झूठ बांधता है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला सच्चा है, तुम सब इब्राहिम हनीफ के मिल्लत के पैरवी करो जो मुशरिक ना थे। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम सब इब्राहिम की पैरवी करो जो वाकई में सच्चे थे, जो यानी कि यहूदियत का तो सिलसिला याकूब अलैहिस्सलाम का जो बेटा था यहूदा, उसकी नस्ल से ये यहूदियत का सिलसिला चला। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उस यहूदी को नहीं फॉलो करो, उस यहूदा को फॉलो नहीं करो, उसकी पैरवी नहीं करो, बल्कि इब्राहिम की पैरवी करो जो सच्चे थे, जो हक पर थे, जो मुशरिकों में से ना थे। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का शरीफ में है, यानी कि खाने काबा, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। हम जैसे कि इस बात से सब वाकिफ़ हैं कि हमारा मुसलमानों का किबला दोम और खाने काबा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का वाकई में ये बहुत बरकत वाला है और हमारे लिए वो बहुत अजीम और मर्तबे वाली जगह है, जिसमें खुली खुली निशानियाँ हैं। मुकाम इब्राहिम है, इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर जो इसकी तरफ से राह पा सकते हो इस घर का हज फ़र्ज़ कर दिया है, और जो लोग कुफ्र करे तो अल्लाह ताला इससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये खाने काबा ये कितनी खुली खुली निशानी है अल्लाह ताला की, कि किस तरह से ये सबको मालूम है, ये सब इस इल्म से वाकिफ़ रखते हैं कि किस तरह से अल्लाह हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे खाने काबा की तामीर किया था उसको, और वो जो मुकाम इब्राहिम है वो एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर खड़े होकर खाने काबा की जब वो ऊंचाई पर हमें उनको चुनाई करनी होती थी तो वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर उठता था, और जब ज़रूरत के तहत जब वो इरादा नियत करते थे नीचे आने के लिए तो वो पत्थर भी नीचे आ जाता था। अब वही पत्थर जो है वही मुकाम इब्राहिमी कहलाता है और वो बड़ी निशानियों में से है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये खाने काबा और ये मुकाम इब्राहिमी ये बड़ी निशानी है। गौर करने वालों के लिए देखा जाए तो वाकई में वो अगर गौर फिक्र करे तो उसके लिए और कुछ दलील की ज़रूरत नहीं है कि ये काम वाकई में कि इन बुतों का नहीं है, इन पत्थरों से हमारे हाथ से बनाए हुए मुजस्मों को नहीं है। वाकई में एक खुदा है, एक ऐसी ज़ात है जो ये सब निज़ाम को चला रही है और उसके शरीक कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उस जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। और ये यकीनी बात है, अभी अगर कोई इल्म थोड़ा सा हासिल कर ले उसका शऊर इतना बेदार हो जाता है कि अगर किसी फैक्ट्री में किसी मिल में अगर 2 मालिकान हो तो 2 मालिकान की वजह से वो हम उस निज़ाम को नहीं चला सकते, क्योंकि एक मालिक कहेगा कि फ़ला वक्त पे फ़ला काम होगा, दूसरे ने कहा नहीं इस वक्त में ये काम नहीं ये काम होगा, तो वो निज़ाम तो दरम भरम हो जाएगा। अभी अगर खुदा के साथ दूसरे शरीक खुदा हों तो अल्लाह ताला का ये इरादा है कि इस वक्त रात होनी है तो दूसरे खुदा कह रहे हैं कि हम सूरज निकाल कर बैठ गए,
تو نظام تو درم برم ہو گیا، کیسے اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اس ایک کائنات کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی اس نظام کو چلانے والا صرف ایک ہی مالک ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی نشانی ہے، اگر غور و فکر کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے، سب کے لیے بہتری ہے، نہیں تو پھر جو گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔